नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। यमुना पार की बलदेव रोड पर रावल मंदिर पड़ता है, जिसमें राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है यहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया था, जिसका जन्म कमल के फूल पर हुआ था। उसके पीछे एक तालाब भी है, जहाँ राधा रानी तालाब बना हुआ है और एक बहुत सुंदर ग्राउंड भी बना हुआ है। सोमवार को मथुरा हलचल की टीम ने जाकर की राधा रानी मंदिर की जन्म की कहानी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था और मार्च में राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में हमें अवगत कराइए। क्या राधा रानी का प्रगट्य स्थल है। यहाँ पे राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। विश्वान जी कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में स्नान करती और आराधना करती है, यमुना मैया मुझे एक कन्या तो पुत्री दो। तो रोज यमुना में स्नान करती। तो एक दिन कमल का फूल दिखाई दिया हमें, बेतावा आया, उसमें इतना कोटान प्रकाश था कि वो भयभीत हो गए। है तो कमल पद फूल जैसा, पर उसमें इतना कोटान प्रकाश कैसे। धीरे धीरे पानी के बहाव से वो जब नजदीक आता रहा तो सूर्य की किरण उस कमल के फूल पे गिरी, तब वो कमल का फूल खिल गया। उसमें एक नेत्रवान छोटी सी कन्या थी, वो थी राधा रानी। ये तो सब जगह बतला दिया कि मेरे यहाँ लाली का जन्म हुआ, ये किसी को नहीं बताया कि वो आँख से अंधी है। 11.5 महीने तक राधा रानी की आँख नहीं खुली। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। तो वसुदेव जी कंस की आतंक की वजह से रातों रात गोकुल लेके आके नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। तो यहाँ से वृषभान जी कीर्ति जी राधा जी को लेकर बधाई देने के लिए गोकुल गए। जब कृष्ण भगवान वहाँ पढ़ने में जुड़ रहे थे तो राधा रानी घुटनों के बल करते हुए पहले दर्शन कृष्ण की किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। कंस का अत्याचार वहाँ पर भी बढ़ता रहा कि पूतना आ रही है, बरकासुर आ रहा है। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे वृषभान जी। इनके पास 11 लाख गाय थी और नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। उस समय में जिसके पास इतना पशुधन होता वह राजा महाराजा कहलाया जाता। मीटिंग करी, भैया अब क्या किया जाए। कंस का अत्याचार जब ज़्यादा बढ़ गया है तो नंद बाबा अपनी जनता प्रजा के साथ उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। वृषभान जी बोले, आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। कल ने कंस मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभान जी के नाम से बरसाना पड़ा। राधा रानी की बालस्वरूप सेवा होती है यहाँ पे, तो यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में वहाँ गई है तो वहाँ श्री किशोरी जी कहा जाता है। ये दोनों युगल स्वरूप जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के, ये भी स्वयं प्रगट है। हमारे पूर्वज परमानंद व्यास राजस्थान जोधपुर से आकर इन दोनों विग्रह को प्रकट किए। जिस पेड़ से प्रकट किया है वो पेड़ आज भी इसके ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। वहाँ कोई भी दुख तकलीफ मनोकामना जो भी अरदास करें वो बहुत से दूर। बोलो राधा रानी की